नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेरियस फोरॉक्स की किताब विन योर इनर बैटल्स के बारे में। देखिए, ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक रोड मैप की तरह है जो खुद को कहीं फंसा हुआ या अपने आप से ही लड़ता हुआ महसूस करते हैं। तो चलिए इस सफ़र में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हम अपने अंदर के इन संघर्षों पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं। इस पूरी चर्चा में हम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ को मिलाएंगे ताकि हमें वो पक्के तरीके मिल सके जिनसे हम उन अंदरूनी रुकावटों को हटा पाएं जो हमें एक अच्छी जिंदगी जीने से रोकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफ़र को कैसे तय करेंगे। हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम आंतरिक लड़ाइयों को समझेंगे, फिर जागरूकता और मानसिकता पर बात करेंगे, उसके बाद एक्शन और अनुशासन, फिर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिएं, और आखिर में स्वतंत्रता का मार्ग। हम सब अक्सर बाहर की सफलता के पीछे भागते रहते हैं, है ना? लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत तो हमारे अंदर से ही शुरू होती है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, हमारी अंदर की लड़ाइयों को समझना। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेखक इसी बात पर जोर देते हैं कि सबसे जरूरी लड़ाइयां वो होती हैं जो हमारे मन के अंदर लड़ी जाती हैं, और ये किताब इन्हीं अंदरूनी चुनौतियों पर जीत हासिल करने के लिए एक गाइड का काम करती है। तो इन लड़ाइयों को समझने के बाद अगला कदम क्या है? चलिए दूसरे भाग पर चलते हैं, जागरूकता और मानसिकता। ये हमें बताएगा कि इन लड़ाइयों को पहचानना कैसे है और फिर उनका सामना कैसे करना है। देखिए, ये यात्रा शुरू होती है जागरूकता से। हमें पहले उन खास डरों और संदेहों को पहचानना होगा जो हमें पीछे खींचते हैं, और फिर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत मानसिकता, एक लचीला माइंडसेट बनाना होगा। अब जरा खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछिए। क्या हमें फेल होने का डर रोक रहा है, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिचकिचाहट? जब हम इन लड़ाइयों को एक नाम दे देते हैं ना, तो समझिए कि हमने उन पर काबू पाने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। फोरॉक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर के ये संघर्ष अक्सर बहुत पुरानी, गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वासों और पैटर्न्स से आते हैं। जैसे परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम कुछ कर ही नहीं पाते, और टाल-मटोल करना ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि मुश्किलों से बचने का एक तरीका है। और यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट का रोल आता है। ये एक विश्वास है कि चुनौतियां सीखने और आगे बढ़ने के मौके हैं, न कि ऐसी बाधाएं जिनसे डरा जाए। हमें फेलियर को सफलता की एक सीढ़ी के तौर पर देखना होगा। ठीक है, तो माइंडसेट तो हमने समझ लिया, पर अब आगे क्या? तीसरा हिस्सा है एक्शन और डिसिप्लिन के बारे में। यही वो असली इंजन है जो हमारी सोच को हकीकत में बदलते हैं। इस किताब की सबसे गहरी सीखों में से एक ये है, सबसे जरूरी बात यह है कि तरक्की परफेक्ट प्लान से नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करते रहने से आती है। सही समय का इंतजार करने से अक्सर कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए छोटी शुरुआत करना और लगातार बने रहना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन अच्छी चीज है, पर वो आती जाती रहती है। असली चीज है डिसिप्लिन, जो हमें लंबे समय तक टिकाए रखता है। ये एक स्किल है जिसे हम एक रूटीन बनाकर और अपने लक्ष्यों पर नजर रखकर डेवलप कर सकते हैं। ये हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब मोटिवेशन बिल्कुल कम हो। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। इसका मतलब सिर्फ काम करते रहना नहीं है, बल्कि सही काम को सही वजहों से करना है। ये किताब टाल-मटोल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। ये आलस नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर चल रहे गहरे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का एक लक्षण है। हम चीजों को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें असफलता, मुश्किलों या यहां तक कि सफलता से भी डर लगता है। तो फिर हम इससे लड़े कैसे? किताब कुछ बेहतरीन रणनीतियां बताती है। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, पोमोडोरो जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी अपने क्यू से जुड़ना, यानी हमारे लक्ष्यों के पीछे का असली मकसद क्या है। और ये सब कुछ हमारी वैल्यूज से जुड़ा है। लेखक हमसे कहते हैं कि हम अपनी कोर वैल्यूज को पहचानें और अपने सारे कामों को उनके साथ अलाइन करें। जब हमारे काम हमारी वैल्यूज से मेल खाते हैं, तो हम खुद ब खुद फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं अपने अंतिम सेक्शन पर, स्वतंत्रता का मार्ग। यही वो जगह है जहां हमारी सारी मेहनत हमें ले जाती है, जो कि हमारा असली इनाम है। असल में ये किताब एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि सबसे जरूरी बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। फोरॉक्स का ज्ञान टाइमलेस है, लेकिन साथ ही बहुत प्रैक्टिकल भी है, और इसे जिंदगी के हर पहलू पर लागू किया जा सकता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी
ये किताब सिर्फ कुछ समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर के आलोचक से आज़ाद होकर एक पर्पसफुल और सचेत जीवन जीना चाहता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, अपने डर पर काबू पाकर और अपनी अंदरूनी ताकत को मजबूत करके हम एक सच्ची और भरपूर जिंदगी जीने की आज़ादी को अनलॉक करते हैं। ये किताब सेल्फ कंट्रोल के लिए एक ज़बरदस्त खाका है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। इस किताब के सिद्धांत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी में अपनाने के लिए हैं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।